देखिए, जिस दिन से यूजीसी लागू हुआ उसी दिन से मैं कह रहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, आप जाओ, न्याय मिलेगा। उसी दिन से मैं कह रहा हूं, सरकार भी तो आपके पक्ष में है। सरकार ने भी कहा कि हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में जो रिपोर्ट आएगी, जो संशोधन करना होगा कर लिया जाएगा, जो रिपोर्ट कहेगी, जो संशोधन आएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने तो मैं तो उसी दिन से कह रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, दरवाजा खुला, न्याय मिलेगा। आपको अगर इस तरह का अंदेशा है तो आज वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को माना, अब स्टे दिया है, अब आगे सुनवाई होगी तो अपना बहस करें। भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको नहीं लगता केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी झटका? कोई चीज नहीं है। कौन सा झटका है? देखिए, सरकार भी तो बात मान रही है कि कानून बनता है, अगर कानून संशोधन होते हैं ना, अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए तो भी अदालत है ना, अदालत ने फैसला दिया ना। हम तो सुबह भी यही बात कहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, आप जाइए, न्याय मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बात को समझा और समझ करके स्टे लगाया। बरेली के जो मजिस्ट्रेट थे अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और तमाम बातें कही, वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जीत है, इसे जीत बता रहे हैं। देखिए, वो इस्तीफा नहीं दिए हैं, वो राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं, किए थे। इस्तीफा दिया जाता है कोई बीमारी कारण हो, व्यक्तिगत कारण हो, पारिवारिक वजह हो, इसके लिए लोग इस्तीफा देते हैं। और कोई शंकराचार्य बैठे हैं प्रयागराज में, शंकराचार्य से उनके नौकरी से क्या मतलब है? यूजीसी से मुद्दा बताया, यूजीसी को भी नहीं, यूजीसी भी तो उनका क्या इशू है? उनका तो कोई इशू नहीं है। वो इस हवा में अपना नेता बनने की कोशिश किए और इसी वजह से अगर वास्तव में जो इस्तीफा देने के कारण होते हैं वो कारण दिए होते तो वो इस्तीफा उनका स्वीकार कर लिया गया होता। लेकिन ये तो सिर्फ राजनीतिक ड्रामा कहते हैं इसको। अब तो वो जीत बता रहे हैं, लेकिन कोई जीत नहीं है। क्या होना है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को सुना और अपना रोक लगाई है। अब उसमें बहस होगी ना, बहस होगी, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे, जो कमी होगी उसको सुधार करके फिर अपना कोर्ट फैसला दे देगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सरकार संविधान से चल रही है। संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, पहले पन्ने पे लिखा हुआ। उसी आधार पे प्रदेश की सरकार चल रही है, उसी आधार पे केंद्र की सरकार चल रही है। दोनों सरकारें संविधान की बदौलत चल रही हैं। तो संविधान सर्वोपरि है और उसमें सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता।